अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, ठीक है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल, राइट नोस्ट्रिल बंद, प्राण मुद्रा। कभी भी अनुलोम विलोम में प्राण मुद्रा, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल लेफ्ट, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट कर रहे हैं। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल लेफ्ट, inhale left, exhale left, inhale left, exhale left, inhale left, exhale left. सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, राइट नोस्ट्रिल इनहेल, exhale right, inhale right, exhale right, inhale right, exhale right, inhale right, exhale right, inhale right, exhale right. अभी चंद्रवेदी प्राणायाम, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल लेफ्ट, exhale right, inhale left, exhale right, inhale left, exhale right, inhale left, exhale right. बीपी बढ़ जाए कभी अचानक, inhale left, exhale right. अभी सूर्यवेदी प्राणायाम, सूर्यवेदी प्राणायाम, inhale left right, sorry, exhale left, inhale right, सूर्यवेदी प्राणायाम, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left. अभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में 5 counts inhaling, 10 counts exhaling. Start from left. Inhale left. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale right. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale left. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale right. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale right. Left. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left, right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale right. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale left. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale right. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale left. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale right. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale left. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale right. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vishram. अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, हर एक से। मैडम, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। ये जब इनहेल करते हैं, ये प्राणायाम में इनहेल करते समय 5 टाइम, एक्सेल करते समय 10 टाइम, ऐसा क्यों? 5 क्यों नहीं है? 5-10 क्यों है? ऐसा क्या होता है, 5 भी ले सकते हैं, पर 10 में आप बॉडी को एक्सेल ज्यादा कर रहे हो तो बॉडी डिटॉक्स भी कर रहे हो आप साथ में, क्योंकि इनहेलिंग 5 ही है, एक्सेलिंग 10 का मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फेंक रहे हो, तो आपका ऑक्सीजन लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमको नहीं चाहिए वो आप ज्यादा फेंक रहे हो ना, तो इनडायरेक्टली ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, तो उसका ये फायदा है। थैंक यू। आप इक्वल भी कर सकते हैं, पर ये ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि हम दोनों साथ में कर रहे हैं काम। ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है और बॉडी डिटॉक्स हो रही है, डबल हम कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हैं, ऐसा है। और ये आप बढ़ा भी सकते हैं, 10 इनहेल 20 एक्सेल, लेकिन इसको आपको प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए मैं 5 और 10 ही रख रही हूँ, इसमें भी आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अभी हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको 3 टाइम्स करना है, फिंगर ऐसे करके 3 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम। हाथ को लॉक, उंगली को ऊपर की तरफ लॉक कर देना, ऐसे। स्टार्ट। इनहेल, एक्सेल करते हुए हनी बी का हमिंग साउंड। आपस में हाथ रगड़ना है, हाथ को एकदम गर्म, आंखों पे रखना है, आंखें बंद हो, पूरे बॉडी में ऊर्जा का संचार। भी कल का थोड़ा मोटापे का रह गया था, थोड़ा सा वो कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग मोटापे के जो आसन किए थे वो आपको याद है, तिर्यक ताड़ासन, खड़े होके ऐसे करके किया था फर्स्ट। सेकंड किया था त्रिकोणासन, हाथ ऐसे करके बॉडी स्लाइड की थी। थर्ड, पैरों को टच करके ऊपर नीचे ये खड़े होके आसन किए थे। बैठकर चक्की आसन किया था, और हम लोग जो पैर ठीक करते समय करते हैं वो हाथ पैरों से, वो आसन किया था। उसके बाद उसके बाद भुजंग आसन किया था, शलभासन किया था, और मकर आसन में हमने रिलैक्स किया था। उसके बाद पैरों को पूरा राउंड घुमाया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज साइकिलिंग की थी। ठीक है, ये हम लोगों ने आसन किए थे। अभी कैसा होता है, हम लोग गेहूं और चावल अगर थोड़ा कम खाएंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने को थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ज्वार और बाजरा
ज्यादा खाना है, ज्वार और बाजरा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, या नाचनी ये डाइजेस्ट जल्दी होता है। अगर आप मिक्स आटा पिसाएंगे, ज्वार, बाजरी, नाचनी और थोड़ा सा चावल डालेंगे, उसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा, और गेहूं डालना चाहे तो थोड़ा, ये 4-5 आटे को, गेहूं, ये सब मिक्स करके आटा पिसाएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। खाली गेहूं, खाली चावल नहीं, ये मिक्स। और ये जो मैं बोल रही हूँ, ज्वार, बाजरा, नाचनी, थोड़ा चावल और थोड़ा गेहूं, इसका डोसा भी बन सकता है। ये आटे को आप इंस्टेंट पानी में Proportion. What is the proportion? ज्वार बाजरा और ज्वार बाजरा इक्वल, ज्वार और बाजरा इक्वल, नाचनी उसका हाफ, गेहूं उसका भी हाफ, और चावल उसका भी हाफ। 500 ग्राम्स ज्वार, 500 बाजरा, 250 नाचनी, 125 गेहूं, 125 चावल, थोड़ा 19-20 आगे पीछे चलता है, ठीक है। उसके अंदर आटे मलने के टाइम थोड़ा तिल पीस के डाल सकते हैं, थोड़ा अजवाइन डाल सकते हैं पीस के। और ये जो आटा है इसका आप डोसा भी बहुत अच्छा बनता है। आपको जल्दी है तो आप पानी में, दही में भी मिक्स करके ये आटे का डोसा भी बनता है। तो आपका वजन अगर कम करना है तो अगर ये आटा आप यूज करेंगे तो ये आटा बहुत फायदा करेगा। और अगर अन्न कम खाएंगे तो क्या खाना चाहिए ज्यादा? आपको साग सब्जी ज्यादा खानी है, सैलेड ज्यादा खाना है। दाल अगर आप खाते हैं तो दाल पतली बनाइए, उसको घट नहीं बनाना, क्योंकि अभी क्या है, हमारा एज के साथ प्रोटीन की हमको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। जब हम छोटे होते हैं तो डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए चाहिए। अभी हमको एक थोड़ा सी वाटी दाल भी बहुत होती है, पर वो घट नहीं होनी चाहिए। आप दाल जितनी पतली बनाओगे उतना आपका डाइजेशन को अच्छा होगा, ज्यादा घट दाल नहीं बनाना है। तो दाल का क्वांटिटी भी कम कर दीजिए। तो आपको ज्यादा क्या खाना है, ये मिक्स अनाज, उसके बाद खाना है साग सब्जी ज्यादा खाइए, जितना हो सके सब्जी ज्यादा खाइए, सैलेड ज्यादा खाइए, फ्रूट ज्यादा खाइए, सूप पीना है आपको, सूप, वेजिटेबल सूप, टमाटो सूप, आपको जो भी सूप पसंद है, सूप चाहिए उतना पी सकते हैं। उसके बाद आप अगर ग्रीन पालक है ना, उसको कच्चा, इतना कच्चा खाने का ट्राई कीजिए। कैसा करिए, सैलेड बनाइए, उसमें ना जो लीफ होता है ना, लीफ, उसको कच्चा काट के, जैसे हम लोग धनिया कैसे डालते हैं वैसा आप पालक कच्चा काट के डालेंगे ना, वो बहुत फायदा करता है। क्योंकि पालक कुक होने के बाद उसमें से आयरन और वो कम हो जाता है। तो आप उसको कच्चा सैलेड में काट के डालिए, उसमें नींबू डालिए, क्योंकि पालक को डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन सी चाहिए, आयरन को विटामिन सी चाहिए। तो आप जब भी सैलेड बनाते हैं तो टमाटर, ककड़ी, जो भी आपको चाहिए, सब गाजर वाजर जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें बारीक पालक काट के डालिए, उसमें थोड़ा नींबू डालिए, थोड़ा काली मिर्च डालिए, थोड़ा दालचीनी पाउडर डालिए। ये सब बहुत हेल्दी है। आप इतना बाउल भर के सैलेड खा सकते हैं। और आपको अगर बॉइल्ड पोटैटो भी उसमें एक डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आलू जो है वो कुक, फ्राई होने के बाद, मसाले के बाद नुकसान करता है, लेकिन ऐसे उबला हुआ आलू अगर आप सैलेड में कट करके डालेंगे तो वो हेल्दी है। तो आप इस सैलेड में एक बॉइल्ड पोटैटो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इतना खाना खाने के पहले बाउल भर के खाएंगे तो आपको रोटी, चावल, दाल कम जरूरत पड़ेगी, आपको ज्यादा आप नहीं खा पाओगे। तो नाइट के टाइम पे देखिए, दिन में कैसा है, आप सूरज उगता है, आप डाइजेस्ट करोगे, जठर अग्नि एक्टिव होती है। पर रात के समय क्या होता है, हमारा डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो उस समय आप सब्जी का एक बाउल भर के लीजिए, सैलेड का एक बाउल भर के लीजिए, उसके बाद अन्न जितना खा सकते हैं खा लीजिए। सबसे पहले आपको सैलेड खाना है, उसके बाद में वेजिटेबल खाना है, उसके बाद अन्न का जो भी खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। एक मेदोहर वटी आती है, मेदोहर वटी, मेदोहर वटी, बाबा रामदेव की, वो आप
गोली खाएंगे तो आपका उससे भी वजन कम होता है। मेदोहर वटी वो आपके क्या है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, बाकी कुछ नहीं करती, डाइजेशन इम्प्रूव। मेदोहर मीन्स आपके जो पेट में डाइजेशन है उसको स्टार्टिंग में एक गोली लेना है, मॉर्निंग में, एक वीक के लिए एक गोली, बाद में आप 2 गोली ले सकते हैं, मेदोहर वटी। और दोपहर के खाने के बाद अगर आप 2-3 ग्लास छाछ पीते हैं, अभी अगर वेदर ठंडा है आपको नुकसान करता है, वैसे फ्रेश दही आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, फ्रिज का दही ही नुकसान करेगा। तो खाना खाने के बाद 2-3 ग्लास छाछ, अगर आपका ये रूटीन रहेगा तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज आप इतना प्रोपोर्शन में सब चीज खा रहे हैं कि आपका अन्न का आपने रात को कम कर दिया, स्पेशली नाइट के टाइम पे अन्न कम करना है आपको। और आपको पता है पेट, अगर हमारा जो पेट बढ़ता है या हमारा वजन बढ़ता है तो हमारी और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है वजन बढ़ने से, और हमारा मोटापे से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, थायराइड, कैंसर, कमर दर्द, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ये इतने बड़े बड़े डिजीज हो जाते हैं। तो आप अगर आप डाइट प्रॉपरली फॉलो करोगे तो इसमें से कुछ नहीं होगा। और गिलोय जो है ना, गिलोय का रस मिलता है बाबा रामदेव के पास, गिलोय के रस से आपका मोटापा कम होगा, आपको आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, आपको कोई भी टाइप का फीवर नहीं होगा, कोई भी, वो चिकनगुनिया होने दो, कुछ भी होने दो। अगर आप गिलोय का जूस पीते हैं मॉर्निंग में 15 ml, तो आपको कोई भी, आपका वजन तो कम होगा ही, आर्थराइटिस ठीक होगा, और आपको कोई भी फीवर नहीं होगा, प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आपको मेदोदर वटी और गिलोय मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। गिलोय 15 ml, उसमें 15 ml ल्यूकवार्म वाटर डाल के सुबह सुबह वो लेना है। तो आपको कितने फायदे, मोटापा कम, आर्थराइटिस कम, लो फीवर, प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा, ठीक है। और आपका मोटापा भी कंट्रोल में रहेगा। और अगर हमारे फैट सेल्स बढ़ जाते हैं तो वायरस को खाने के लिए फैट सेल्स बहुत पसंद है। तो हमारे फैट सेल्स हम लोग किसके लिए जमा कर रहे हैं, वायरस के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि वायरस नहीं आए तो आप फैट सेल्स को डिक्रीज करिए, फैट सेल्स को डिक्रीज करिए, ठीक है। तो आपको एक तो डिजीज भी कोई नहीं होगा और आपके बॉडी में वायरस भी एंटर होगा भी तो वो बढ़ेगा नहीं, उसको बढ़ने के लिए स्कोप नहीं है। तो आपको फैट सेल्स कम करना है, बहुत इजी है फैट सेल्स का। आप वेजिटेबल ज्यादा खाइए, सैलेड ज्यादा खाइए, मॉर्निंग में पहला खाना फ्रूट शुरू कीजिए, आप देखिए कितना एंजॉय करेंगे। और फ्रूट्स के बाद आप स्प्राउट का सलाद बना के खा सकते हैं, उसको हल्का सा स्टीम कर लीजिए। कच्चा स्प्राउट जो है ना, हमारे एज में गैस बहुत बनाता है, कच्चा स्प्राउट हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर सकते। तो स्प्राउट को हाफ स्टीम करना है और उसमें जो डालना है, अनार डालना है, पाइनएप्पल डालना है, ककड़ी, टमाटर, बॉइल्ड पोटैटो, आप इतना बाउल भर के खाइए, इतना एंजॉय इसको। ग्रीन चिली, कोथिंबीर, पालक, आप एक बार बना के देखिए, नींबू, काली मिर्च और ग्रीन चटनी होती है, उसमें हरी मिर्च कम, धनिया ज्यादा, उसका स्प्राउट का आप सैलेड बनाइए नाश्ते में, यू विल एंजॉय सो मच, क्योंकि आपको एसिड नहीं बनेगा। आप वो बाउल भर के अगर आप स्प्राउट का सैलेड खाएंगे ना, आपको बिल्कुल एसिड नहीं बनेगा। तो आप ट्राई कीजिए ये सब खाने, 15 दिन में आपका वजन थोड़ा कम हो जाएगा और एक इंटरनल हैप्पीनेस आएगी आपको, इंटरनल हैप्पीनेस। अगर एसिड नहीं बनता है ना, हमारी बॉडी बहुत खुश रहती है, बिकॉज नहीं तो पेट में तकलीफ होने लगेगी तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो आप ये 15 दिन थोड़ा फॉलो कीजिए और आप देखिए आपको कितना अच्छा। इसमें से आपको कुछ भी समझा नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पूरा लिख के भेज दूंगी। आप स्मूदी पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं,
फिर उसके बाद स्प्राउट का सैलेड ले सकते हैं, फिर आप दोपहर के खाने में वापस सैलेड लीजिए। आपका खाना बहुत कम जाएगा। खाने से मतलब है अन्न है। आप जितना अन्न कम खाएंगे ना, गेहूं चावल, उतना आपका बॉडी जल्दी अच्छी होगी और आपका मोटापा, फैट सेल्स रिड्यूस हो जाएंगे। और आप आसन तो करते ही हो, तो आपको बहुत फायदा हो। ठीक है, अभी हम लोग ने बहुत मैडम, बोलिए। ये फ्रूट्स में कौन सा खाने का? सेव तो मुझे पता है, सब एप्पल खा खाना, सकते हैं, एप्पल और खाना। पपाया। आपको सीजनल फ्रूट खाना है। कभी भी आपको जो फ्रूट मार्केट में कम है वो कभी नहीं खाना, क्योंकि वो फ्रूट में क्या होता है, वो लोग आर्टिफिशियली उसको बनाते हैं। जिस फ्रूट का सीजन है, आप मार्केट में देखिए, वो फ्रूट सब खा सकते हैं। और फ्रूट खाने से कुछ भी डायबिटीज वायबिटीज कुछ नहीं होता है। आपको सब फ्रूट लेने हैं। अनार का सीजन है, अनार लीजिए। केला तो 12 महीने मिलता है, उसका प्रॉब्लम ही नहीं है, केला खा सकते हैं। पाइनएप्पल का सीजन है, पाइनएप्पल खाइए, पाइनएप्पल से एसिडिटी नहीं होती। अनार पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पपाया आपको कैंसर नहीं होने देता है, उसका सीजन है, कैंसर खाइए। जो जब भी अमरूद का सीजन आएगा, गोवा का सीजन है, गोवा खाइए, वो आपके पेट को पूरा फ्लश कर देता है। पियर का सीजन है तो पियर खाइए, पियर पेट को फ्लश कर देता है। तो आप सीजनल फ्रूट 4-5 एक बार में इतना बाउल भर के बनाइए और वो खाइए। उसमें थोड़ा पेपर डालना है, काला नमक डालना है, डालिए, नहीं डालना है प्लेन खाइए। लेकिन आप एनर्जी लेवल देखना आपका कितना बढ़ जाएगा। अगर आप 5-6 फ्रूट सीजनल खाएंगे, आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद आप स्प्राउट का सैलेड खाएंगे 11 बजे, उसके बाद खाने के साथ सैलेड खाएंगे। आप पूरा रूटीन देखिए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप वो कर सकते ठीक है, हैं। लेकिन एक दूसरा प्रश्न है कि जो आपने गोली बतलाई है, रामदेव बाबा के दुकान में भी मिल जाएगी, हाँ, वो मेगो, वो हट वटी, तो में दो वो हर, जो, में दो हाँ, हर बटी, हाँ, हाँ, में वटी, तो दो वो हर बटी। कितने बार कितना लेना है? एक खाने का है, मॉर्निंग में दो एक ही खाने लेना का है, है? एक ही लेना है मॉर्निंग में, और एक हफ्ते के बाद 2 लेना है, बस मॉर्निंग में। ऐसा कितना कितना दिन लेने का है ये? कम से कम 2 महीने लीजिए, 2 महीने लीजिए, अच्छा, 2 और वो महीने जूस का हफ्ते। नाम नहीं पता चला जरा। मैं आपको व्हाट्सएप में डाल देती हूँ, ठीक है, वो हाँ, डाल हाँ, देती हूँ। दैट विल बी बेटर, दैट विल बी मैं बेटर, वो थैंक यू। मिस्टेक करने से अच्छा है, मैं उसमें डाल देती हूँ, व्हाट्सएप में डाल देती हूँ, ठीक है। ठीक हाँ, है, अभी हम लोग थोड़ा थैंक यू। एक्यूप्रेशर पॉइंट, किसी को पूछना है तो बोलिए। नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे सभी। पहले किडनी पॉइंट 1 2 3 4 5। दूसरा सेंटर, अपना हाथ का सेंटर या उंगली सेकंड फिंगर वहां ले जाके उसके आसपास 1 2 3 4 5। आंख का पॉइंट दो हाथों के बीच, उंगली के बीच में 1 2 3 4 5। दूसरा 1 2 3 4। थोड़ा जोर से प्रेस करिए। आंख का पॉइंट, आंख 1 2 3 4 5। नखून नहीं लगाना है। 1 2 3 4 5। हार्ट का पॉइंट लास्ट फिंगर के नीचे थोड़ा। 1 2 3 4 5। लिवर पॉइंट 1 2 3 4 5। थायराइड पॉइंट, पैराथायराइड 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अभी हम लोग ऐसे करेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अभी फिंगर्स ओपन करके 1 2 3 4 5। साइड वाइज 1 या मुट्ठी बंद करके 2 3, कैसे भी चलेगा, 4 5। अपना वात होता है यहाँ पर, वात का पॉइंट 1 2 3 4 5। दूसरा 1 3 4 5। अभी हम लोग
ताली बजाएंगे, उसमें सब बचे हुए जो पॉइंट है वो सब आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे ताली और हाथ से हाथ सीधा, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ से पूरी नस यहाँ पे सब होती है, पूरी नस यहाँ होती है। और बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल करिए, थोड़ा लूज, टाइट मत रखना, बॉडी लूज। 1 लूज बॉडी, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 counts 1 2 3 4 5 7 8 अभी अनम्यूट कर लीजिए 10 शांति। ओम यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you very much. धन्यवाद, Thank you. Thank you, Thank you ma'am. very much. धन्यवाद। Thank you.